कि कौन सी टीम फेवरेट है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 192 रन आपने बनाए और पाकिस्तान ने 10 विकेट से शिकस्त दी थी आपको। तो लग रहा है आपको कि कोई चांस है इस मर्तबा इंडिया का हराने का पाकिस्तान को? उनके ओपनर्स भी ज़बरदस्त हैं। उनके नीचे जैसे मैंने कहा ना, मुझे हमेशा उनके जो ऑलराउंडर जो नीचे आके हार्ड हिटिंग करते हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता है कि ये कभी भी गेम चेंजर हैं वो लोग। तो हमें हर एक बगैर किसी शक के जो मिडिल ऑर्डर है वो भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बगैर किसी शक के। उनके पास जो दो बड़े ऑलराउंडर हैं, पांडे और जडेजा की जो बात हो रही है, वो लोग हैं कि जो उन्होंने करके दिखाया हुआ है। हमारे शाहीन को हम मिस करेंगे जिस तरह के हम वो बुमराह को मिस करेंगे। मैं खुद बुमराह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो वेलकम टू क्रिक माइंड। सो आज हम देखेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले हर बारी पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया भिड़ते हैं और टकरा करते हैं। सो वो आज हम देखेंगे। खूब इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो चलो वीडियो एंजॉय करो। सवाल करता हूं भज्जी साहब, आप एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी विक्रांत जैसे कह रहे हैं कि बड़ा रिलैक्स माहौल है, वेकेशन पे आए हुए हैं। मुझे याद है जो T20 का मुकाबला था उससे पहले आपने ये कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया को वॉकओवर दे दे। खेलने का फायदा क्या है? बाद में फिर आपने एक्सेप्ट किया कि उस दिन पाकिस्तान ने बहुत शानदार खेला था और इंडिया ने बहुत बुरा खेला था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो कई बार जब हम टीवी पे बैठते हैं ना तो ऐसी बातें बोलते हैं एक दूसरे को। वॉकओवर अगर होता, मोहल्ले का मैच होता तो वॉकओवर मिल जाता, पर ये बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। जैसे इंसी भाई ने कहा है, टीमें दोनों प्रेशर में होती हैं और जो बड़ी टीम होती है वो उस दिन क्या खेल के दिखाती है, अपना जज्बा, वो मैटर करता है उस दिन। पाकिस्तान पिछले बार बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला और हम सब ने एक्सेप्ट किया कि यस कि पाकिस्तान दे वर अ बेटर टीम, दे प्लेड फार बेटर देन अस। बट अब मुकाबला जो है वो ताज़ा है। यहाँ छुट्टियों का माहौल तो इसलिए है क्योंकि सामने बीच है। सनी भाई, लेकिन पिछले साल की इंडिया की हार वो कितना बड़ा फैक्टर होता है, या फिर आपको लगता है कि मैन टू मैन ही मैं इस मैच को देखना चाहूं? इसी साल की मैन टू मैन देखिए हमेशा ये होता है कि जो अच्छी टीमें होती है, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो इसके पहले वाली जो गेंद होती है, इसके पहले वाली जो मैच होती है, उससे सीखते हैं, उसे भूल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में पिछले गेम के बारे में या पिछले मैच के बारे में अगर होता है, तो फिर आपका जो करंट गेम है उस पर काफी असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ये सोचना चाहिए कि जो पिछली मैच हुई थी उसे भूल जाना चाहिए। ऐसा कि एक बुरा सपना का वैसा सोच कर भूल जाना चाहिए। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की टीम ने जो खेल खेला था, इतना बेहतरीन खेल था, बॉलिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी थी, उनकी फील्डिंग भी देखिए। पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में हमने देखा है कि कभी कभी वो ब्रिलियंट होते, कभी कभी वो वैसे ऑर्डिनरी होते, पर उस दिन उनकी फील्डिंग बेहतरीन थी। उनकी बैटिंग में तो जिस तरह से उन्होंने जो भारतीय टीम का जो स्कोर था उसको पार किया, तो उससे भारतीय टीम को सीखना है और उससे कि किस तरह से हमारी बल्लेबाज आउट हो रहे हैं उससे सीखना है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो कर लिया तो फिर कल की मैच काफी दिलचस्प हो सकती है। राइट, तो मैं विक्रांत चाहूंगा आकिब जावेद को भी जरा शामिल करें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें, वो नहीं खेल रहे। लाहौर कलंदर के कप्तान है और आकिब जावेद हेड कोच है, बहुत अरसे तक काम किया है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ। आकिब भाई, कितना बड़ा फैक्टर है शाहीन शाह अफरीदी का ना होना? और वो मशहूर है इस बारे में कि पहले ओवर में विकेट लेते हैं, खासतौर पे जो उनका अंदर आने वाला बॉल है वो परेशान करता है बैट्समैन की। जी, आपने इंजी भाई कहा कि शाहीन शाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा। क्या वाकई में शाहीन शाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा? क्योंकि इंडिया शायद यूज्ड टू है बुमराह के ना होने से, इंडिया ने तैयारी की थी। मुझे लगा कि शाहीन शाह अफरीदी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली तो उन्होंने जो 2 बॉलें पिछले साल प्रोड्यूस की, उन्होंने मैच खत्म कर दिया, बट उनका ना होना क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग को और कमजोर नहीं करता? नहीं, इसमें विक्रांत कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी शाहीन ने जिस तरह पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस किया और पिछला स्पेशली जो T20 का मैच था उसकी जो पहली 2 बॉलों का जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में डिसाइडर थे, क्योंकि जो उसकी 2 बॉलें हैं,
तो ये बिल्कुल ठीक है कि बड़ा प्लेयर है, अगर टीम में नहीं होगा तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बख्श साहब को एक मौका दें। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी डिफरेंट है पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में। हफीज़ नहीं है, शोएब मलिक नहीं है, यानी कि हमारे पास पावर तो है अब खुशदिल शाह की शक्ल में, आसिफ अली की शक्ल में, हैदर अली की शक्ल में, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि फायर पावर के साथ जा रहे हैं और एक्सपीरियंस के साथ नहीं जा रहे, या आपके ख्याल में ये बड़े टूर्नामेंट में मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? मैं हैरान हूँ कि आप एक्सपीरियंस की बात करें। सबसे पहले तो सबको सलाम, नमस्ते। और जो भी हमारे सुनील गावस्कर वगैरह के साथ तो हम खेले हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मगर वो जो आप बात करो ना, बग़ैर किसी शक के जो मिडिल ऑर्डर है वो भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बग़ैर किसी शक के। उनके पास जो दो बड़े ऑलराउंडर हैं, पांडे और जडेजा की जो बात हो रही है, वो लोग हैं कि जो उन्होंने करके दिखाया हुआ है। हमारे वालों ने करके नहीं दिखाया, दे आर ऑलराउंडर्स। अब हमारे पास इफ्तिखार है, खुशदिल है, आसिफ है, तो आसिफ चले तो चले, वरना नहीं चले। वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। खुशदिल ने अभी PSL में बहुत अच्छा किया, वो नहीं खेला। तो मुझे जो वीक लिंक लगता है, देखिए हमारे जो ऊपर टॉप के प्लेयर ने अगर कुछ नहीं किया तो मुझे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर मेरा वीक लग रहा है। और हैदर है, ठीक है, पिछले जो आखिरी उन्होंने सीरीज़ खेली थी उसमें उन्होंने कुछ रन्स किए, मेरे 100 के करीब 3 मैचों में किए, मैं उससे थोड़े से ज़्यादा। मगर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है तो वो थोड़ा मुझे वीक नज़र आता है कंपेयर टू इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग 2 ऑलराउंडर्स हैं जो अभी वो जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन को हम मिस करेंगे जिस तरह के हम वो बुमराह को मिस करेंगे। मैं खुद बुमराह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मगर नसीम शाह की पेस और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस दफ़ा नसीम शाह विल बी अ सरप्राइज फैक्टर फॉर इंडियंस। तो देखते हैं कि इंडियंस उसको कैसे हैंडल करते हैं। स्पिनर्स भी भारत के थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, आउट करने वाले एक्सपीरियंस हैं। जडेजा वनडे में और अश्विन जो है और चाहल भी है, पता नहीं वो 3 खिलाते नहीं खिलाते। हमारे स्पिनर्स के अंदर हमारे पास जो अभी शादाब का प्रीवियस टूर शादाब और नवाज, हाँ, उनका इतना अच्छा नहीं गया। उन्होंने सिर्फ 1 आउट किया है अगेंस्ट नीदरलैंड। हो सकता है वीक टीम हो, वो उनकी वो बॉलिंग के इफेक्टिवनेस ना हो, तो थोड़ा सा बैलेंस मुझे भारत की तरफ, उनकी फास्ट बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक नज़र आ रही है, मगर बाकी बैलेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे भारत का इस दफ़ा। सही। सिकंदर बख्श साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान का फोकस विराट कोहली पे, रोहित शर्मा पर ही होना चाहिए, या T20 में गुंजाइश नहीं होती कि आप 1-2 प्लेयर्स को सिर्फ टारगेट करें? क्योंकि विराट कोहली वैसे तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, बड़ा उन्होंने स्कोर किया, मैचेस जिताए, लेकिन 1000 दिन से ज़्यादा हो गए किसी मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं किए, किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर नहीं किया। तो फोकस क्या होना चाहिए, एक प्लेयर को टारगेट करें या अक्रॉस टीम? देखो, एक जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उससे हमेशा डरते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे जब उस पर बुरा वक्त होता है। वो एक ही दफ़ा में पूरा बदला बराबर कर देता है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उनके 1000 दिन हो गए, वाकई काफ़ी अरसे से उन्होंने रन्स नहीं किए, मगर ही कैन बी डेंजरस एनी टाइम। हमें किसी एक पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। उनके ओपनर्स भी ज़बरदस्त हैं, उनके नीचे, जैसे मैंने कहा ना, मुझे हमेशा उनके जो ऑलराउंडर जो नीचे आके हार्ड हिटिंग करते हैं ना, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है कि ये कभी भी गेम चेंजर हैं वो लोग। तो हमें हर एक के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा जिस तरह का शाहीन ने लास्ट टाइम उनको रन थ्रू कर दिया था, अगर इस तरह का कोई एक स्पेल हो जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये मैच बहुत तगड़ा होगा और आखिरी तक जाएगा। अभी जो इंजी बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स हमें रन्स करते हैं, मगर हमें इतना ज़्यादा इसलिए उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा जब वो ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं और रन्स कम होते हैं तो वो बड़ा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो जाता है कि आपके तकरीबन 13-14 ओवर निकल गए हैं और आपके अभी तक आप 100 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं या उसके आसपास हैं, तो इतनी मज़ेदार बात नहीं होती है। मुझे रिजवान पे है कि वो थोड़ा बीच में से बहुत तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और अच्छा खेलते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस उनकी तरफ बहुत है कि वो इस दफ़ा फिर स्कोर करेंगे। वो अलग बात है कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनका स्कोर इतना मज़ेदार नहीं है। T20 के ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और जिस तरह मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ रिजवान को, तो आई होप कि वो उनकी फॉर्म लगी रहे T20 में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। सो जैसे ही देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। सो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।